वेलकम टू एग्जाम गॉसिप। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्जाम गॉसिप पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने महामारी के कारण बेरोजगार हुए हर व्यापारी के लिए करीब 1,63,000 रुपये आर्थिक सहायता का ऐलान किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात इजराइल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने महामारी के कारण बेरोजगार हुए लोगों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश के 3,80,000 छोटे व्यापारियों का फायदा होगा। इसके तहत हर व्यापारी को 60,500 शेकल्स अर्थात 1,63,000 रुपये दिए जाएंगे। यह उन्हें लौटाने नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात अमेरिका है। भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। अमेरिका से पहले ही 72,000 राइफल सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को मिल चुकी है। यह राइफलों का दूसरा बैच होगा। नए हथियारों की खरीद फास्ट ट्रैक परचेज अर्थात FTP के तहत की जा रही है। SIG 716 असॉल्ट राइफल क्लोज और लॉन्च कम्बैट की लेटेस्ट टेक्निक से लैस है। सेना अभी जो इंसॉस राइफल इस्तेमाल कर रही है उसमें मैगजीन टूटने की कई शिकायतें आई है। नई राइफलों में ऐसी कोई समस्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने यात्रियों को कोरोना का बीमा कवरेज देने का ऐलान किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पाइस जेट है। एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट ने यात्रियों को कोरोना का बीमा कवरेज देने का ऐलान किया है। ये बीमा कवरेज पूरे 1 साल के वैलिड होगा। स्पाइस जेट ने इस इंश्योरेंस कवर की पेशकश के लिए अपनी इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। स्पाइस जेट के बीमा पैकेजों में अस्पताल के खर्चों के साथ 30 और 60 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद में सभी खर्चों को कवर किया जाएगा। जांच के दौरान पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो इलाज, दवा, प्रिस्क्रिप्शन का भी खर्च भी इसमें कवर होगा। बीमा में अस्पताल के कमरे या ICU का खर्च भी कवर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अभिनेत्री व मॉडल दिव्या चौकसे का निधन 12 जुलाई 2020 को हो गया है। वे किस बीमारी से पीड़ित थी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैंसर। अभिनेत्री व मॉडल दिव्या चौकसे का निधन हो गया है। फिल्मी कैरियर की शुरुआत उन्होंने फिल्म हे अपना दिल तो आवारा से की थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली दिव्या IMSC मिस इंडिया यूनिवर्स की कंटेंट रह चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 2020 में किस राज्य से फिल्म निर्माता ने हनी मैकिंग ची लुपो के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 60,
राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में किसे हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानेंद्र निगोम्बम। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को किया गया था और इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालतें या वीडियो कॉलिंग के द्वारा अदालत में चलाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 11 और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा टियर 4 डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पास एशिया के सबसे बड़े प्रमाणित टियर 4 डेटा सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया है। योटो NMI डेटा सेंटर बिल्डिंग भारत में सबसे बड़ा टियर 4 डेटा सेंटर है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर होने का दावा भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 78 विधान परिषद सीटों की संख्या 78 और विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली में प्रवासी कोटा बिल के मसौदे की मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कुवैत है। कुवैत की राजधानी कुवैत नगर और वर्तमान समय में कुवैत के प्रधानमंत्री नसीन मोहम्मद अल अहमद अल साबाह है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जुलाई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 6 नए पुल का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में सीमा पर 6 पुलों को देश को समर्पित किया। जम्मू कश्मीर के हीरानगर और अखनूर सेक्टर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए 6 पुलों को राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। सामरिक महत्व वाले इन 6 पुलों के बनाने से इस एरिया के 100 गांव और सुरक्षा बलों की कई अग्रिम सीमा चौकियों का सीधा संपर्क नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 भारत नेपाल सीमा विवाद को निपटाने के लिए बिहार के किस जिले में सर्वे कराया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी है। भारत नेपाल के बीच सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ में जारी सीमा विवाद सुलझाने के लिए डीएम ने गृह मंत्रालय को मुख्यालय के माध्यम से पत्र लिखा है। इसमें सीमा की मापी कराने का अनुरोध है। मंत्रालय की पहल पर दोनों देशों के स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी में सीमा का सर्वे हो सकेगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 12 जुलाई 2020 को जाने माने हिंदी और पंजाबी एक्टर का मात्र 36 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रंजन सहगल है। रंजन सहगल कई शोज जैसे
सबकी लाडली बेबो, भाग्य और रिश्ता.com, क्राइम पेट्रोल में काम कर चुके हैं। रिश्तों से बड़ी प्रथा में रंजन ने बतौर लीड एक्टर का काम किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज के लिए पंजीकरण प्रारंभ किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय है। यह चुनौती स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों के लिए है। इस चुनौती को 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। सभी पात्र शहर 10 जुलाई से 21 जुलाई तक पोर्टल पर अपनी आवेदन पंजीकृत और जमा करा सकते हैं। वर्तमान समय में आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी है। चलिए बढ़ते हैं अपने पिछले दिन के क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2020 में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात गूगल करेंट है। आज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में दें। किस राज्य में साइक्लोन एम्फन के क्षतिग्रस्त लोगों के लिए भाजपा ने दिलीप डा के बोलो अभियान शुरू किया? आपके पास 4 ऑप्शन है। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड